तो मुझे समझ ही नहीं आ रही कि कौन सा ड्रेस पहनूं। आई गेस रेड पहन लेती हूँ। नहीं, रेड तो मैं तब पहनूंगी जब मैं दुल्हन बनूंगी, तो यही पहन लूँ ना, अच्छा है ना? मेरे ख्याल से तुम ब्लैक पहनो, क्योंकि सिचुएशन के हिसाब से तुम पे बहुत सूट करेगा। क्यों? मैं ब्लैक क्यों पहनूं? इसलिए कि जिस खुशी में तुम खुश हो रही हो वो हमेशा के लिए गम में बदल रही है। तुम्हारे नेमत हमेशा के लिए इस घर से जा रहे हैं। पता है, बीजान ने अपना फैसला सुनाने की कोशिश की तो निम्मू साहब ने अपना फैसला सुना दिया कि अगर मेरी शादी रिमशा से नहीं होगी तो मैं हमेशा के लिए घर छोड़ के चला जाऊंगा। सो वो जा रहा है। नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। अगर तुम यूं ही खड़ी रही ना तो वो चला जाएगा और तुम उसके कदमों की खाक भी नहीं देख सकोगी। जाओ, उसे रोको। मैं जा रही। बस, अगर तुम उसकी सिफारिश बन के आए हो तो कोई फायदा नहीं, हम अपना फैसला नहीं बदलेंगे। बीजान, आप कैसी बातें कर रही हैं? कौन कह रहा है कि आप अपने फैसले तब्दील करेंगे? ऐसा नहीं होगा, बल्कि जो आपके फैसले नहीं मानेगा उसे ये घर छोड़कर जाना पड़ेगा। ये उसकी सजा होगी। क्यों शफकत? बीजान, मेरे होते हुए आपको परेशान होने की क्या जरूरत है? देखने सब लोग अच्छी तरह देख लें इस बैग को। खाकानी खानदान के पैसों से खरीदी कोई चीज नहीं है इसके अंदर। इस घर से सिर्फ अपने बाप का नाम लेके जा रहा हूं मैं। अच्छी तरह देख लें। समझाओ तुम इसे, समझाओ। मम्मा, क्या इस रूम की सफाई कभी किसी ने नहीं कराई? बेटा, कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। आपको पता है कितना डस्ट है इस रूम में? एनीवेज, मैं सोच रही हूँ कि मैं अपने रूम में से कुछ डेकोरेशन पीसेस लाकर यहाँ रख दूँ, और आप प्लीज़ मुझे चादर निकाल दें। वैसे इसके अलावा अगर आप मुझे फ्लावर्स भी मंगा देती तो। बेटा, फ्लावर्स की क्या जरूरत है? मैं चादर ला देती हूँ, तुम्हें चेंज कर दो। इतनी सफाई की है तुमने, काफी है ना। अच्छा, तुमने अपना क्या हुलिया बना रखा है? जब तक मैं चादर लेकर आती हूँ तुम फ्रेश हो जाओ। ओके ओके। ये अच्छा कहा मामा ने, फ्रेश हो जाओ। देखा था तुमने किस कदर बदतमीज और बदलिहाज है ये। पता नहीं इस लड़की ने क्या जादू कर दिया इस पे। वैसे आप ठीक कह रही हैं बीजान। ये छोटी मोटी गलियों मोहल्लों में रहने वाले लोग जादू टूना बहुत करते हैं, वरना अपने नेमू को तो आप जानती हैं। बस जाओ, कह दो उसको कि वो यहां नहीं रह सकता। चला जाए यहां से। वैसे ठीक कह रही हैं आप, उसे यहां पे रहना चाहिए भी नहीं। गुस्सा है, जिद है जो माँ बाप से विरासत में मिली है। हम भी बाप से मिली जिद में खामोश होकर बैठ जाते हैं, जाने देते हैं उसे।
लेकिन सोचना यह है कि नुकसान किसका होगा? हमारा, क्योंकि इस घर का बेटा जाएगा यहां से। उन्हें तो वो मिल जाएगा जो वो चाहते हैं। हार तो हम जाएंगे खामखा की जिद में। आपका बेटा उनके घर में दामाद बनकर रहेगा। सोचें, खाकानी खानदान का चश्मो चिराग किसी के घर में घर दामाद बनकर रहेगा, क्योंकि बाप का नाम तो वो साथ लेकर जाएगा। पीछा जरा ठंडे दिमाग से सोचें। अगर वो लड़की इस घर की बहू बनकर आ जाए तो आजाद ख्याल मां की आजाद ख्याल बेटी ज्यादा देर के लिए यहां टिक नहीं सकेगी इस घर की पाबंदियों की वजह से। सोचें इस बात पर। उसकी मां के साथ भी तो ऐसा ही हुआ था ना। इलादा हो गई थी ना अपने शौहर से वो भी। बाकी जैसा आप कहें, हमने तो अमल ही करना है। लेकिन मैं समझता हूं कि दुश्मन को अपनी नजर के सामने रखकर शिकस्त देने का मजा आता है। इसलिए मैं समझता हूं कि फिलहाल बेहतर यही है कि आप मान जाएं। ठीक है, जाओ जाओ, जाके उसे कह दो कि शादी मंजूर है। बीजा, अगर ये बात आप खुद उसे कह दें तो मैं समझता हूं ज्यादा बेहतर रहेगा। प्लीज आइए। लाए मामा। अरे मामा, आप प्लीज़ मेरा फ़ोन देखती हैं, शायद नेमत का फ़ोन है, मैं इसको ठीक कर देती हूँ। ओके, मैं देखती हूँ। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। ये तो बड़ी खुशी की बात है बेटा। हाँ हाँ ठीक है। हाँ हाँ, मैं बता देती हूँ रिमशा को। ठीक है, ओके बेटा, अल्लाह हाफिज। मामा, आपको पता है कि आज मैं कितना खुश हूँ। फाइनली मैं हमेशा के लिए आपके साथ रहूंगी। बेटियां अपने ससुराल में ही अच्छी लगती हैं बेटा। हाँ ना मामा, अब यही मेरा ससुराल है और यही मेरा मैका है ना। नहीं नहीं, किसका फोन था मामा? तुम्हारे निम्मो का। कह रहा था कि बीजान तुम दोनों की शादी के लिए मान गई है। क्या? अरे क्या हुआ? तुम खुश होने की बजाय उदास हो गई हो। नहीं मामा, मैं खुश हूं। कमाल है ये लड़की, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। खुश होना चाहिए लेकिन क्या बात है आयशा? कुछ नहीं भाभी, वो बस ऐसे ही आज अम्मा की बहुत याद आ गई है। पुराने जख्मों को यादों के खंजर से कुरेदने का कोई फायदा नहीं आयशा। मुझे पता है बीजान के इकरार ने तुम्हें बहुत दुख पहुंचाया। नहीं नहीं भाभी, ऐसी कोई भी बात नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो जब बीजान नेमत के रिश्ते के लिए हाँ कर रही थी तो तुम वहां से उठ के क्यों आ गई? जबकि तुम्हारी और नेमत की तो बहुत अच्छी दोस्ती है। हाँ बिल्कुल है, मगर वो
कहीं ऐसा तो नहीं ऐसा वो शरारतें अब मोहब्बत में बदल गई? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम्हें तो ठीक से झूठ भी बोलना नहीं आता है। सच बताओ, ऐसे ही है ना? नहीं भाभी, ऐसी कोई भी बात नहीं है। मैंने तो कभी ऐसा सोचा भी नहीं है, कसम से। अच्छा चलो, अगर ऐसी बात नहीं है तो तुम उसे भूल जाओ। ये बात शफकत ने भी महसूस की। उन्होंने मुझे यहाँ भेजा तुम्हारे पास तुम्हें समझाने के लिए। अब जबकि ऐसा कुछ नहीं है तो मैं तुम्हें क्या समझाऊं? चलो आराम कर लो थोड़ा सा। जी। मेरा दिल तो जख्मों से भर गया है भाभी। अब तो जख्म उसी के दिल पर लगेंगे जिसने मुझसे मेरा नीमू छीना है, जो उसकी मालिक बनने वाली है। काश मेरा एक भाई भी होता मामा, जो एटलीस्ट हमेशा आपके पास तो रहता आपकी देखभाल के लिए। ये तुम मेरे लिए इतना परेशान क्यों होने लगी रिमशा? बेटा अपने बारे में सोचो। मेरी तो जैसे तैसे कट ही गई, अब जिंदगी तुमने गुजारनी है। माँ अल्लाह मियाँ आपको हमेशा मेरे सर पर सलामत रखे। लेकिन क्या था अगर बीजान ना मानती और नेमत हमेशा के लिए हमारे पास आकर रहता? नहीं नहीं रिमशा, ऐसा नहीं सोचते बेटा। अब देखो, अगर वो यहां आ भी जाता तो एक ना एक दिन उसको अपनी माँ की याद वापस ले जाती। अच्छा है ना, जिंदगी को उसके साथ की आदत ही नहीं पड़ी। और फिर ये घर कौन सा इतनी दूर है? 5 मिनट की ड्राइव पर है। तुम जब चाहो अपनी मामा को मिलने आ सकती हो। और हाँ, उस घर में जाकर उस घर के बारे में सोचना, मेरे बारे में नहीं। मम्मा, मुझे पता है कि आपने मुझे कितनी तकलीफों से पाला। औलाद की परवरिश माँ बाप का फर्ज होती है बेटा। मैंने तो बस वो फर्ज निभाया है। आगे अल्लाह तुम्हारे नसीब अच्छे करे, मेरी तो बस यही दुआ है। अच्छा ना, आप रिलैक्स करो। वैसे एक बात कहूँ, जादू है आपकी बातों में। इतनी अच्छी बातें कैसे कर लेते हैं आप? आपने तो बीजान को फौरन ही मना लिया। काश तुमसे शादी के वक्त भी ऐसी कोई मिसाल देकर बीजान को मना लिया होता। मुझे भी सिखा देना ऐसी बातें। बीजान अक्सर मुझसे नाराज ही रहती हैं। मैं भी उन्हें फौरन मना लिया करूंगी। पागल समझ रखा है मुझे? कल को तुम मेरी सिखाई हुई बातें मुझ पर ही आजमाना शुरू कर दो। मैं आपसे बात कर रही हूँ, मेरी किसी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे आप? हाँ, मैंने तुम्हारी बात का जवाब नहीं दिया? नहीं। अच्छा, काश मैं भी ज्यादा पढ़ी लिखी होती, आपके काम में आपका हाथ ही बटा देती थोड़ा बहुत। अल्लाह का शुक्र है कि ज्यादा पढ़ी नहीं, वरना हर वक्त मैसेज ही पढ़ कर जगड़ती रहती मुझसे। सर दबा दूं आपका? हाँ 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 हाँ, दबा दो बिल्कुल दबा दो। बड़ी दर्द हो रही है। शाबाश। शफकत भाई, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? और ये सादिया कहाँ गई? सादिया असद को स्कूल छोड़ने के लिए गई है। हाँ, वैसे बेचारी को बहुत ही मुसीबतें हैं। मैं अक्सर देखती रहती हूँ। बच्चा भी उसका कहना नहीं मानता।
हर वक्त किताबें इधर उधर बिखरी पड़ी रहती हैं। सुबह सवेरे खुद को कोसते हुए समेट रही होती है। अब करे भी तो क्या करे बेचारी। हाँ सही कह रही है। हमारी मोहब्बत की खातिर वो अपनी तमाम ख्वाहिशात की कुर्बानी दिए चली जा रही है। बेचारी भी क्या सोचती होगी ना कि अल्लाह ने क्या नसीब दिए हैं उसे। बच्चा दिया तो साथ शौहर को भी बच्चे जैसा ही बना दिया। बात कड़वी है ना, लेकिन मैं भी क्या करूं शफकत भाई, दिल में नहीं रखती, जो दिल में होता है कह देती हूँ। अगर आपको मेरी बात बुरी लगी हो तो माफ़ कर दीजिएगा। भाभी चाय तो पिला दें एक कप। अच्छा मैं अभी लाती हूँ। आपको क्या हुआ भाई? कुछ नहीं यार, सच्चाई को बर्दाश्त करने की नाकाम कोशिश कर। मैं कुछ समझा नहीं भाई, क्या कहना चाह रहे हैं? तेरी लाचारी देख कर भी तुम समझ नहीं पा रहे। बड़ी अजीब बात। भाई ये तो अल्लाह की मर्जी है, इसमें कोई क्या कह सकता है। पर आप ये तो देखें ना कि अल्लाह का दिया सब कुछ है आपके पास। औलाद है, हम सब हैं, और सबसे बढ़कर इतना प्यार करने वाली, इतना ख्याल रखने वाली बीवी है आपकी। काश मैं भी उसे वो मुकाम दे पाता जिसकी वो हकदार है। मैं तुम्हारी वजह से पूरी रात सो नहीं सकी, और तुम कितने मज़े से सो रही हो। पता ही नहीं चला आप कब आंख लग गई। इस आंख का भी पता नहीं चलता कब लगती है और कब बदल जाती है। ओहो, मैं नींद की बात कर रही हूँ और तुम बात पता नहीं कहाँ ले गई। हाँ, मैंने कुछ गलत कहा? नहीं, सही कह रही हो। देखो, कहीं तुम हार तो नहीं मान रही ना? हार अगर मेरे नसीब में भी होगी ना, तो अपने नसीब को हरा दूंगी मैं। वैसे भी औरत में इतनी हिम्मत तो होनी चाहिए कि अपने हालात का मुकाबला कर सके। तुम देखती तो जाओ कि अब मैं करती क्या हूँ यहाँ पर। तुम यहाँ क्या कर रही हो? कुछ भी नहीं, बस ऐसे ही। कहीं से उल्टी सीधी पट्टियाँ तो नहीं पढ़ा रही थी तू? नहीं, आप मुझे ऐसा समझती हैं। समझती नहीं, मैं तुम्हें जानती हूँ बहुत अच्छी तरह से। गाँव वाली हरकतें यहाँ मत करना, वरना दोनों को धक्के दे के निकाल देंगे घर से। आपको क्या लगता है कि मैं आपका घर बर्बाद करूँगी? मुझे तो तुमसे बस डर ही लगता है। चलो मेरे साथ चलो, काम करवाओ। अब काम करवाना है ना इसने मेरे साथ। आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। अरे बेटा, सुबह सुबह खैरियत? जी आंटी, ये मिठाई लेकर आया था। रिमशा बेटे। जी। अरे नेमत, मिठाई। हेलो। वालेकुम अस्सलाम बेटा, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ। हाँ हाँ, रिमशा मेरे पास ही है। किसका फोन है मम्मा? आमिर का फोन है। 1 मिनट, तुमसे बात करना चाह रहा है। हेलो, इट्स सो गुड टू हेयर योर वॉइस। तुम इतना अच्छा, सीरियसली आई स्टिल कांट फॉरगेट आवर ओल्ड टाइम्स। इतना फन किया था हमने। किसका फोन है आंटी? बेटा, आमिर मेरी बहन का बेटा है, लंदन में रहते हैं। रिमशा और आमिर बचपन के दोस्त हैं।
इकट्ठे खेलते थे, शरारतें करते थे, बहुत प्यार था दोनों में। जब ये दोनों 10 साल के थे तो आमिर का बाप मेरी बहन और आमिर को लेकर लंदन चला गया। अरे रिमशा तो इतना रोई, 3 दिन तक इसे कुछ खाया नहीं, बड़ी मुश्किल से मनाया। जी आंटी, वो बचपन की दोस्तियां ऐसी होती हैं। हाँ बताया ना, दोनों में बहुत प्यार था। कभी जिक्र नहीं किया रिमशा ने इसके बारे में। लो, अरे रिमशा की आमिर से उसके बाद बात ही कब हुई है? ये तो चंद दिन पहले कॉल आई थी तो बात हुई। अच्छा मेरा ख्याल है ये तो बहुत लंबी बात होने वाली है, मैं तुम्हारे लिए खाना बनाती हूँ। नहीं आंटी, मैं अभी नाश्ता करके आया हूँ। मेरा ख्याल है मैं चलता हूँ, फिर आ जाऊँगा। अरे बेटा, रिमशा, नेमत जा रहा है बेटा। ओके आंटी, अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा बेटा, अल्लाह हाफिज। मैं तुम्हारे पास ही आ रही थी, इमरजेंसी का ऐलान हो गया है। क्या इमरजेंसी? किसने और क्यों लगा दी? बीजान ने इमरजेंसी का ऐलान कर दिया है। लो, इसमें कौन सी नई बात है? मैं समझी पता नहीं क्या हो गया। इसमें हैरान और परेशान होने वाली कौन सी बात है? ये नहीं पूछोगी कि क्या ऐलान किया है? बस ये बताओ कि अब करना क्या है? तैयारी करनी है। तैयारी? बीजान ने हुक्म दिया है कि हम आज ही नेमत के होने वाले ससुराल जाकर शादी की तारीख और अंगूठी पहनाने की रस्म अदा करेंगे। क्या इतनी जल्दी? इंसान को वक्त चाहिए होता है इन सब कामों के लिए, ऐसे कैसे हो सकता है? ये बीजान कब सोचती है, वो तो अंगूठी भी ले आई है। अच्छा, तो फिर बीजान अकेले ही जाएंगी नेमत के साथ? बीजान का हुक्म है सब साथ जाएंगे। लेकिन आप ही ऐसे कैसे? अभी तो तैयार भी होना है, कुछ भी तैयारी नहीं है। मेरा काम था तुम्हें बताना, अब तुम जानो और बीजान जाने। मैं तो अपनी तैयारी करने लगी। अब मैं कौन से कपड़े निकालूं तैयार होने के लिए? बेटा, आमिर मेरी बहन का बेटा है, लंदन में रहते हैं। रिमशा और आमिर बचपन के दोस्त थे, इकट्ठे खेलते थे, शरारतें करते थे, बहुत प्यार था दोनों में। जब ये दोनों 10 साल के थे तो आमिर का बाप मेरी बहन और आमिर को लेकर लंदन चला गया। अरे रिमशा तो इतना रोई, 3 दिन तक इसे कुछ खाया नहीं, बड़ी मुश्किल से मनाया।